हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है इस टाइम, क्योंकि आप स्कूल जा नहीं रहे हो, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ना। और आपको मैं आज कराने वाली हूँ तो वीरेन डंगवाल इसके क्या है, कवि हैं इस कविता के तोप के। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखते हुए और पढ़ाई को महत्व देते हुए आपको एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो, हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें मैम यहाँ से समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो बना के ऐसे ही नहीं डाल दूँ कि चलो वीडियो बना लिए, कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, कुछ नहीं। देखो, मैं बिल्कुल इस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको क्लासरूम में, जिस तरह से कि आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी उतना ही ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी बच्चा मेरी जिस तरह से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ पास होता है अच्छे नंबरों से, तो देख मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं, ना करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे मतलब है कि आपको समझ आए अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करा करो जब आपको समझ आ रहा तो अच्छे से है। अगर कहीं कोई कमी है तो आप बताओ, जिससे कि हम करें, सुधार करें उसमें है। तो चलो अब शुरू करते हैं हम। वीरेन डंगवाल की जो ये कविता है, तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, प्रसंग, फिर व्याख्या। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, चलो व्याख्या करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इनके कठिन शब्द की मीनिंग। ठीक है, कंपनी बाग, मुहाने क्या, प्रवेश द्वार होता है जो, ठीक है। धर रखी गई क्या है, रखी गई। संभाल क्या है, देखभाल। चमकाई क्या, अच्छे से। और ये क्या, विरासत, जो पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त हुई वस्तुएं जो हमें विरासत में मिलती हैं, है ना। जो हम तो हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि बताना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में इस्तेमाल की गई तोप का क्या वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी क्या है, बहुत देखभाल की जाती है। तो क्या कह रहे हैं कवि जी, इसमें बता रहे हैं 1857 की जो ये तोप है, ये क्या है, कंपनी के मुहाने मतलब प्रवेश द्वार पर रखी गई है और इसकी बड़ी देखभाल की जाती है, बहुत अच्छे से देखभाल, क्योंकि ये हमें विरासत में कंपनी बाग से, जिस तरह से हमें ये जो बाग मिले हैं उसी तरह से क्या हमें ये तोप भी मिली है। जिस तरह से कंपनी बाग की साल में 2 बार साफ सफाई होती है, इसी तरह से इसे 2 बार अच्छे से चमकाया जाता है, क्योंकि भाई ये विरासत में मिली है हमें, है। नेक्स्ट, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो ठीक है, हम प्रसंग फिर व्याख्या। तो कठिन शब्द जान लेते हैं कुछ हो तुम, है ना। सुबह शाम कंपनी बाग में आते बहुत से सैलानी, क्या होते हैं, दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। सूरमा क्या है, जो हमारे वीर हैं। उड़ा दिए थे धज्जे मतलब चिथड़े चिथड़े उड़ाना। तो इनमें क्या है, प्रसंग लिखेंगे, आपको पता ही होगा, है ना, 10th क्लास प्रसंग तो आपको लिखना होता। हम करेंगे व्याख्या। ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, तो अपने बारे में बता रही है कि मुझे क्या है, सुबह शाम बहुत से क्या है, सैलानी देखने आते हैं, बहुत से यात्री देखने आते हैं, और उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक टाइम में मैं बहुत ताकतवर थी और मैंने बहुत से अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े वीर थे ना, उनके मैंने क्या चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे अपने जमाने। मेरा भी एक टाइम था और मेरे क्या है, मेरे नाम से ही मतलब तोप के नाम से ही क्या है, इंसान डर जाते थे। आया समझ। अब नेक्स्ट, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी ही बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ठीक है, प्रसंग
फिर हम व्याख्या करेंगे। तो कठिन शब्द जान लेते हैं, कुछ हो तो है। फारिग क्या है? मुक्त, खाली टाइम होता है जो। तो इसमें बता रहे हैं अब, तो बता रही है कि एक टाइम था जो वो अपने टाइप के बारे में बताएंगे। प्रसंग फिर व्याख्या। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो तोप के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अब तो बहरहाल मतलब बुरी स्थिति, अब उनकी क्या है, तोप की अच्छी स्थिति नहीं है। अब तो क्या छोटे बच्चे भी क्या उसकी घुड़सवारी करते हैं तोप की। और जब वो इन बच्चों से फारिग हो जाती है, खाली टाइम होता है, तो क्या उसके ऊपर चिड़िया आकर बैठ जाती हैं और क्या करती हैं, वो बातचीत करने लग जाती हैं। गपशप क्या है, बातचीत करने लग जाती है। और कभी कभी क्या है, शैतानी, कुछ चंचल चिड़िया होती हैं जो उसके भीतर भी घुस जाती हैं, तोप के अंदर हैं, और खासकर गोरैया। और वो ऐसा जब करती है ना, उसके अंदर घुस जाती है तोप के अंदर, तो वो बताना चाहती हैं कि आप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत होना है। जिस तरह से तोप का मुंह बंद हो गया, उसी तरह से अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं या कितनी शक्ति का गलत प्रयोग होते, तो उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी कविता समझ आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।